हम चारों कॉलेज में साथ थे। हम चारों का एक ही ग्रुप था। इस बात पर लोग मुझे बदनाम भी किया करते थे कि मैं एक लड़की होकर उन तीनों के साथ घूमती फिरती हूँ। इस बात पर तो मेरे घर पर भी बहस होती थी। आ गई तू? क्या बात है पापा, आप इतने सीरियस क्यों नजर आ रहे हैं? क्या बात है पापा? बात क्या है? अरे लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और तुम होके क्या कहेंगे लोग मेरे बारे में? क्या लेना देना है उनसे मेरा? हमसे तो लेना देना है कि नहीं? लड़कों के साथ घूमती रहती हो, न दिन देखती हो न रात। क्या मतलब है, ना दिन देखती हूँ ना रात? अरे लड़के आपस में घूमे, लड़कियां आपस में घूमे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं विजय अजीत कुमार के साथ घूमूं तो इसमें कौन सा बड़ा अनर्थ हो गया? देखो बेटी, हमारे यहाँ लड़के लड़कियाँ। क्या लड़के लड़कियां? क्या हो गया है आप लोगों को? आप लोगों को क्या लगता है कि जब लड़के लड़कियां मिलते हैं तो सिर्फ गंदी बातें होती हैं? क्या किसी लड़के और लड़की में सिर्फ एक ही रिश्ता होता है? पापा प्लीज आप लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जब हम मिलते हैं तो गंदी बातें बिल्कुल नहीं होती है। देखो बेटी, कल को तुम्हारे रिश्ते की बात करनी है, कुछ ऊंच नीच हो गया तो उसकी फिक्र आप लोग मत कीजिए, क्योंकि उन तीनों में से मुझे भी कोई पसंद है, और जब मुझे पता चल जाएगा कि वो भी मुझे पसंद करता है, मैं आप लोग को आकर बता दूंगी। अर्चना। नो पापा प्लीज, अब इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। आपकी बेटी कमजोर नहीं है, मेरा नाम अर्चना है। अर्चना। वकील साहब, मम्मी पापा तो खामोश हो गए, लेकिन लोगों ने अपनी जबान बंद नहीं की। वैसे मैंने कभी लोगों की परवाह ही नहीं की। हमारी दोस्ती चलती रही। कुमार अजीत पैसे वाले थे, इसलिए बिजनेस में चले गए, लेकिन विजय तो पुलिस अफसर था। उसे तो डायरेक्ट एसीपी का अपॉइंटमेंट मिला। मुझे पुलिस की वर्दी बहुत पसंद थी। मुझे तो विजय भी बहुत पसंद था। जब भी मैं उसे पुलिस की वर्दी में देखती तो बस देखती ही रह जाती। उसके अफसर बनने की खुशी में कुमार ने पार्टी रखी थी। ये बार बार घड़ी क्या देख रहे हो? अरे यार, जिसके लिए पार्टी रखी हुई है वो कमबख्त अभी तक पहुंचा ही नहीं है। टाइम का बड़ा पंक्चुअल बना फिरता है। हाय फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी। आइए आइए आइए, बहुत जल्दी आ गए आप। यार मुझे माफ करो, तुम लोगों को तो सड़कों का हाल मालूम ही है। इतना ट्रैफिक था कि मुझे आने में देरी हो गई। एक और नया बहाना। हाय अजीत। हाय मिस अर्चन। ये अर्चन क्या है? अरे तुम ही तो हमेशा कहती हो कि तुम एक लड़की हो और हम लोगों से मिलने में तुम्हें सबसे बड़ी अड़चन होती है। अब मैंने तुम्हें अर्चन ना कह के तुम्हें अर्चन कह दिया। यार विजय, कुछ भी हो, इस ड्रेस में खूब जच रहे हो। अच्छा, थैंक्स अ लॉट। हाँ भाई, हमारा दोस्त जो है पुलिस वाला बन गया है। वो पुरानी कहावत है ना कि सैया भाई कोतवाल, अब हमारा सैया तो बन गया है एसीपी। ए तुम लोग किसी चक्कर में मत आना। हाँ, ये कायदे कानून का पक्का है। अगर तुम लोगों ने कोई क्राइम किया ना तो छोड़ेगा नहीं। चलो यार, सारी बातें छोड़ो, चलकर पिक्चर देखते हैं। उसके बाद किसी रेस्टोरेंट में चलकर गरम गरम जलता हुआ खाना खाते हैं। जलता हुआ खाना? हाँ। अरे सिजलर यार, इसका मुझे भी ना। गाइस जस्ट गिव मी 10 मिनट, मैं चेंज करके अभी आता हूँ। ओके, फटाफट फटाफट। या नाइस वर्ड, जलता हुआ खाना। और वकील साहब, मैं और विजय एक दूसरे के करीब आते गए। कुमार और अजीत से थोड़ी दूरियां बनने लगी, मगर विजय की बात मैंने सबसे पहले अजीत को बताई। क्या? हाँ, मैं ये तुमसे जानना चाहती हूँ कि विजय से शादी करने का फैसला कैसा है?
तुमने तो हमें आसमान से सीधा नीचे गिरा दिया। इतने सालों से हम एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन आज अचानक पता चला कि हम लोगों के बीच अर्चना नाम की एक लड़की है जो बेहद खूबसूरत है और जो विजय को चाहती है। विजय भी उसे पसंद करता है। अर्चना, तुम हो इतनी खूबसूरत कि कोई भी तुम्हें चाह सकता है, लेकिन तुम्हें यह नहीं लगता कि तुमने ये फैसला थोड़ा जल्दी ले लिया? जल्दी? अरे ये फैसला तो लेने में मैंने पूरा 1 साल लगा दिया। लगता है कि अब हमारे ग्रुप के टूटने का वक्त आ गया। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा नहीं होगा। अच्छा सुनो, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद अर्चना को प्रपोज करने वाला था। फिर तो तुमने देर कर दी दोस्त। कमाल की बात है, हम सब एक दूसरे को इतने समय से जानते हैं, अब अचानक लगने लगा है कि अर्चना हम सब की जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गई। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, उस विजय में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? यही बात तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं। माँ, ये विजय है। नमस्ते। नमस्ते। आओ विजय, अंदर आओ। थैंक यू। पापा। हाँ बेटे। पापा, ये विजय है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। पापा, याद है उस दिन मैंने आपसे कहा था? आज वो दिन आ गया है। विजय आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ कहो बेटे। वैसे तो मैं अर्चना को कॉलेज से जानता हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अर्चना को कई जन्मों से जानता हूँ। आज मैं आप लोगों से अर्चना का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। रियली? अरे भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्यों शांति? क्या बात है आंटी? आपने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। वैसे भी मेरे रिएक्ट करने का सवाल ही नहीं। तुम अर्चना की पसंद हो, ये क्या कोई कम बात है? वैसे मुझे पुलिस वाले पसंद नहीं। आंटी, पुलिस वालों के बारे में आपके जो विचार है ना, वो मैं बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आखिर तुम लोगों ने सगाई करने का फैसला कर ही लिया है? हाँ, लेकिन उसके लिए कोई वेन्यू भी तो देखना पड़ेगा। भी बताओ। इसका टेंशन तुम मत लो। एक काम करते हैं, कल शाम हम लोग अजीत के फार्म हाउस में मिलते हैं। भाई तुम लोग की एंगेजमेंट है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। एक काम करो, कल शाम 6 बजे तुम और विजय अजीत के फार्म हाउस में पहुंच जाओ। अजय तो मैं वहीं पहुंचते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। ओके चले? हेलो। यस सर। जी सर। अरे अर्चना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले मैं तुम्हारे घर गई, फिर यहाँ आ रही हूँ।
अजीत के फार्म पर चलना है ना? अजीत के फार्म पर? अरे भाई, अभी अभी कमिश्नर साहब का फोन आया। एक नेताजी शास्त्री नगर में मीटिंग करने वाले। देखो, मीटिंग 15 मिनट की है। मैं फार्म हाउस पर आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम कुमार के साथ फार्म हाउस पर चली जाओ। एक बात और, आज अजीत नहीं आ पाएगा। उसका फोन आया था, उसे एक जरूरी काम से कोलकाता जाना पड़ा। फिर तो खाक मीटिंग होगी। एक काम करते हैं, मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। मीटिंग कैंसिल कर देते? लेकिन क्यों? अरे कुमार तो वहां पर होगा ना। देखो अर्चना, तुम वहां पर पहुंचो, मैं भी वहां पर पहुंच जाऊंगा। ये क्या है अर्चना? देखो, एक पुलिस ऑफिसर की बीवी बनना है तो ये सब तो झेलना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, एक बार फिर से सोच लो। अब क्या सोचना, अब तो बहुत देर हो चुकी है। जब मैं कुमार के पास पहुंची तो उसने कहा कि वो जरा देर से आएगा, उसकी कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी। फिर उसने मुझसे कहा कि वो मुझे अपनी गाड़ी देगा, जो मुझे फार्म हाउस पर छोड़कर वापस आ जाएगी। मैंने उससे पूछा कि मैं वहां अकेले जाकर क्या करूंगी, तो उसने कहा कि विजय भी वहां पहुंचता ही होगा, अपने दोस्त का फार्म है। तुम दोनों को अकेले रहने का मौका मिल जाएगा और कुछ ही देर में मैं भी वहां आ जाऊंगा। इसलिए मैं कुमार की गाड़ी में फार्म हाउस पहुंच गई। नमस्ते मैडम, आप कैसे यहाँ? तो आप तो कलकत्ता गए हैं। हाँ, मैं जानती हूँ। अच्छा, रॉबर्ट तो है ना? हाँ, रॉबर्ट तो है, मैं उसे बोल देता हूँ। ओके। अच्छा सुनो, विजय साहब और कुमार साहब भी आने वाले हैं। जी। ड्राइवर, गाड़ी वापस ले जाओ। हाँ बोलो चौधरी। रॉबर्ट, अर्चना मैडम आ गई। अच्छा, मैडम आ गई हैं? ठीक है, ठीक। कुमार, अरे कुमार, तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो? कुमार, कुमार तुम कुछ कहते क्यों नहीं? कुमार, ये क्या मजाक है? ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है। तो मगर वकील साहब, वो विजय नहीं था। फिर वो कौन था? तो हाँ, मैं। लेकिन विजय ने तो कहा था कि तुम कोलकाता गए हो। झूठ बोला था मैंने। झूठ बोला था? जरूरी था। लेकिन क्यों? अर्चना, मुझे हमेशा लगा कि तुम्हारा विजय की तरफ झुकाव ऐसा ही है। शायद उसकी वर्दी को देख के तुमने ये फैसला लिया, लेकिन बात जब सगाई तक जा पहुंची और विजय भी इस मामले में सीरियस हो गया, तो मुझे लगा तुम्हें अब रोकना जरूरी है। अजीत, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? देखो अर्चना, हम कॉलेज से एक दूसरे के साथ हैं। क्या नहीं है मेरे पास? मुझे हमेशा यही लगता था कि तुम जब भी किसी को चुनोगी तो मुझे। क्या कमी है मुझ में अर्चना? कोई कमी नहीं, लेकिन मेरी पसंद से इन सब बातों का क्या वास्ता? वास्ता है अर्चना, वास्ता है। मैं तुम्हें किसी दूसरे की बाहों में नहीं देख सकता। मैं कब से तुमसे अपनी शादी की बात करने के बारे में सोच रहा था। तो तुमने की क्यों नहीं? ऐसी कोई जल्दी भी नहीं थी। मैं हमेशा यही समझता था कि तुम अवेलेबल हो। क्या कहा तुमने? मैं अवेलेबल हूँ? हाँ अजीत, मैं एक जिंदा लड़की हूँ। मेरे अंदर भी इमोशंस हैं, अरमान हैं, उमंगे हैं। देखो अर्चना, तुम अपने इमोशंस, अपनी उमंगे
अपने अरमान सब मेरे नाम कर दो। देखो, अभी यहाँ पे थोड़ी देर में विजय आने वाला है। तुम उसे साफ साफ कह देना कि तुम उसके साथ ये सगाई नहीं कर सकती। तुम पागल हो गए हो अजी। मैं पागल हो चुका हूं। मैं हमेशा से यही चाहता था कि हम सबकी दोस्ती यूं ही कायम रहे और हम सबका तुम पे समान अधिकार हो। शट अप अजीत, इसके आगे एक शब्द मत कहना। तुम इतना गिर सकते हो ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अर्चना, इसमें गिरने वाली कौन सी बात है? दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो जिंदगी भर शादी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी कंपेनियनशिप रहती है। मेरे लिए अब यहाँ एक पल रुकना भी पाप होगा। ये क्या बदतमीजी है? तुम यहाँ से मुझे इस तरह पीठ दिखा के नहीं जा सकती। मेरा रास्ता छोड़ो। तुम एक घटिया किस्म के इंसान हो जिस पर मैं थूकना भी पसंद नहीं करती। अर्चना, अपनी औकात में रहो। औकात और जात तो तुमने अपनी दिखा दी है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अर्चना, ये मेरा फार्म हाउस है और मैं यहाँ का राजा। यहाँ पर वही होता है जो मैं चाहता हूँ और मैं तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि तुम मुझे किसी तरह से इनकार कर सको। मैंने कहा था ना, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। अर्चना, अर्चना, ओह माय गॉड। मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये तो मर गई साहब। आपने इसे मार दिया? ये तो पुलिस का केस बन गया साहब। पुलिस को बुलाना पड़ेगा। साहब। रॉबर्ट चौधरी, ये पैसे लो। लो, मैं तुम्हें और दूंगा। तुम्हें जिंदगी भर काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 7 पुश्ते बैठ के आराम से खा सकती है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है ना, ये तुम हम सबको मिलकर संभालना होगा। देखो, अभी यहाँ पे थोड़ी देर में भी जाने वाला है। तुम दोनों मिलकर संभाल लेना है। बहुत पैसा दूंगा मैं तुमको, बहुत पैसा दूंगा। संभाल लेना है, संभाल लेना। कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि इतनी पुरानी दोस्ती का अंत इतना भयानक होगा। वकील साहब, बदकिस्मती तो देखिए कि कुमार वहां पहुंचा ही नहीं। उसने सोचा कि हम दोनों वहां अकेले होंगे और हम दोनों के बीच खलल ना ही डाला जाए तो बेहतर होगा। और विजय जब तक वहां पहुंचा, उसके लिए तो फंदा तैयार हो चुका था। अर्चना, कहाँ गए सब? अरे भाई, कहाँ हो?
कुमार, अर्चना, कुमार, साहब, खून खून खून, तुमने अर्चना मैडम का खून कर दिया। क्या बकते हो तुम? मुझे पहले यह बताओ कि मुझसे पहले यहाँ पर कौन आया था? अर्चना को किसने मारा? बताओ। तुमने मारा साहब, तुमने मारा। इधर में कोई नहीं आया था, तुम आया था। अभी थोड़ी देर पहले तुम दोनों का लड़ने का आवाज सुना था मैं, और किसी ने नहीं मारा, तुमने मारा है। I see. इसका मतलब कि ये कोई गहरी साजिश है, और इस साजिश में तुम भी नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उसे भी नहीं छोड़ूंगा जिसने अर्चना को मारा है, समझे तुम? लेकिन साहब अपन तुमको नहीं छोड़ेगा, इधर से जाने नहीं देगा तुमको। देखो देखो साहब, हम तुमको जाने नहीं देगा। बहादुर पकड़ इसको, पकड़, जाने मत दे इसको। बताइए वकील साहब, अब आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा नहीं, करूंगा। और अब मैं वो करूंगा जो कानून और अदालत को करना चाहिए। सर केस का कॉल आउट हो चुका है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मेरी अदालत में आज ये पहला मौका है कि कत्ल के मुकदमे में सरकारी वकील गायब। योर ऑनर, मुझे मौका दीजिए कि मैं अपने मुवक्किल के फेवर में एक बहुत बड़ी सच्चाई अदालत को बता सकूं। मिलॉर्ड, आई एम वेरी सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मेरी वजह से अदालत को इंतजार करना पड़ा। आपको शर्मिंदा होना ही चाहिए, लेकिन अब मैं पहले वकील सफाई की दलीलें सुनूंगा, उसके बाद आपकी। यू मे प्रोसीड। ऑल राइट योर ऑनर। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मेरा मुवक्किल जमानत का पूरी तरह हकदार है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि मिस अर्चना का कत्ल मिस्टर अजीत प्रभाकर के फार्म हाउस पर। कत्ल रात को 9 साढ़े 9 बजे के बीच में हुआ, जैसा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती। और इस दरमियान मेरा मुवक्किल एसीपी विजय कुमार साहनी शास्त्री नगर में एक मीटिंग का बंदोबस्त करने में लगा हुआ, जिसका मेरे पास सबूत है और मैं कई गवाहियां पेश कर सकता हूं। योर ऑनर, यह कैसे मुमकिन कि एक शख्स जो रात को 9:30 बजे मौका-ए वारदात से 20 मील की दूरी पर हो, ठीक 9:30 बजे से पहले मौका-ए वारदात पर पहुंचकर किसी का कत्ल कर दे, भागने की कोशिश करे और फार्म हाउस के मुलाजिमों के द्वारा पकड़ लिया जाए। इसलिए यह ऑनर, क्योंकि यह पूरा का पूरा मुकदमा ही झूठा है, बनावटी है, एक साजिश है मेरे मुवक्किल के खिलाफ। लिहाजा मेरी अदालत से यह दरख्वास्त है कि वो मेरे मुवक्किल को जमानत देकर उसे इस झूठे केस से बचाए। अगर अदालत चाहे तो मैं इन दोनों चश्मदीद गवाहों से भी बहस करने को तैयार हूं। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैं उन दोनों को झूठा साबित करूं। That's all, Your Honor.
देखो बहादुर, अपुन तो यहाँ से कुछ दिनों के लिए गांव चला जाएगा, अपुन इधर में नहीं रहेगा। अपुन जाता है बस। अरे रॉबर्ट भाई, मुझे भी सेठ की नौकरी नहीं करनी। हाँ। मैं सोचता हूँ कुछ दिन के लिए जौनपुर हुआ हूँ। हाँ यार, तू जौनपुर हो, बहुत लफड़ा है इधर में। हाँ तो तुम लोग भाग रहे हो? तो अपुन क्या करता है? नहीं, अभी तो तुम दोनों को जाकर अदालत में ये बताना होगा कि सच क्या है, नहीं तो अदालत तुम दोनों को बाद में सजा देगी। मैं तुम दोनों की जिंदगी का फैसला यही कर दूंगी। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, जो तुम बोलेगा वही करेगा अपुन। हाँ, और ये मत भूलना कि मैं तुम दोनों के साथ साई की तरह हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मैं करता हूँ। हाँ। चलो चलो चलो। मिस्टर सक्सेना, आपने वकील सफाई की दलीलें सुनी। उनका कहना है कि जिन 2 गवाहों के बिना पर आपने एक पुलिस ऑफिसर को कातिल ठहराया वो झूठे हैं। अदालत जानना चाहती है कि मुलजिम विजय कुमार साहनी को जमानत क्यों न दी जाए। योर ऑनर, मेरा फर्ज स्टेट की तरफ से दोषी को सजा दिलवाना है। मैं जानता था कि वकील सफाई इस केस के 2 अहम गवाहों का जिक्र जरूर करेंगे, इसलिए मैं इस हलफनामे पर उन दोनों के दस्तखत कराने गया था, मगर वो अपुन को बचा लो जसाब, अपुन को बचा लो जसाब, अपुन को बचा लो जसाब। ऑर्डर ऑर्डर। कौन है ये लोग जो अदालत की कार्रवाई में रुकावट डाल रहे हैं? इन्हें अदालत से बाहर किया जाए। योर ऑनर, ये दोनों वही गवाह हैं जिनका मैं अभी अभी जिक्र कर रहा था। मैं तुमसे बात कर रहा हूं रॉबर्ट। अपुन बोलता है जसाब, अपुन सरकारी वकील साहब को लिख के दिया है कि अपुन ने पुलिस के सामने झूठा बयान दिया था। योर ऑनर, ये दोनों वही चश्मदीद गवाह हैं जिनके बयान पर यह मुकदमा दायर किया गया है। जसाब, ये तो सच है जसाब कि विजय साहब ने खून नहीं किया है। उस दिन फार्म हाउस पर खून हमारे मालिक अजीत प्रभाकर साहब ने किया था साहब। उन्होंने अपन को रुपया देकर मुंह बंद कर दिया था जज साहब। जज साहब, इस गुनाह के लिए जो सजा अपन को दोगे ना, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। अपन को बचा लो जज साहब, बस अपन को बचा लो। किसी मुकदमे में ऐसा अजीब मोड़, ऐसा वाकया मेरे सामने पहली बार आया है। लिहाजा मैं मुलजिम विजय कुमार साहनी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म देता हूं और पुलिस के अधिकारियों को यह ताकीद करता हूं कि वो इस मुकदमे की अच्छी तरह छानबीन करें और असली मुजरिम को अदालत के सामने जल्दी से जल्दी पेश करें, और तब तक इन दोनों गवाहों को पुलिस की हिरासत में रखा जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। अजीत, अजीत, यार एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? जब मैं कोर्ट में पहुंचा तो मैंने देखा कि तुम्हारा कुक रॉबर्ट और तुम्हारा सिक्योरिटी मैन दोनों अपनी जुबान से पलट गए हैं। दोनों का कहना है कि अर्चना का खून तुमने किया है। क्या खून मैंने किया? लेकिन कुमार, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ हाँ अजीत, पुलिस कभी भी आ सकती तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। अरे ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेगी यार? कुमार, तू ये बात अच्छी तरह से जानता है। जब ये हादसा हुआ उस समय मैं कलकत्ता में था। लेकिन सच तो ये कि तुम उस दिन कलकत्ता गए ही नहीं थे। अजीत, चाल तो तुमने बहुत अच्छी चली, लेकिन तुम्हारी चाल फेल हो गई। जिस आदमी को तुमने टिकट देकर कलकत्ता भेजा था, वो भी अपने नाम का,
वो पुलिस के हाथों पकड़ा गया है। अगर तुम्हारे जैसे दोस्त किसी इंसान के हो ना, तो उसे दुश्मन की जरूरत ही नहीं। और तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया जी। अर्चना को तुमने मुझसे छीन लिया, अपने दोस्त की पीठ पे तुमने छुरा घोंपा। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। विजय, तुम ऐसा नहीं कर सकते विजय। मैं सब जानता हूं इन पुलिस वालों के हथकंडों को। पहले तो तुमने उन खास 2 गवाहों को तोड़ दिया, और अब नहीं विजय, मैं अजित को ऐसे ले जा रहा हूं। मूव, कम ऑन मूव। देखो कुमार, एक खूनी का साथ देकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसा मत करो कुमार। नहीं विजय, अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें भी अर्चना के पास पहुंचा दूंगा। अजय, तुम निकलो यहां से। कुमार रुक जाओ। कुमार रुक जाओ, मैं कहता हूं ऐसा मत करो। कुमार। विजय, मैं कहता हूं आगे मत बढ़ो। चलो। ये तुम क्या कर रहे हो? कुमार, कानून को अपने हाथ में मत लो। खोलो, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। अजीत, अजीत। यार कुमार, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तू मुझे मेरे ही फार्म हाउस पे क्यों ले आया? क्योंकि अजीत, पुलिस उन्हीं जगह ही छापा मारेगी जहां मैं अक्सर जाया करता हूं। वो तुम्हारे फार्म हाउस तक कभी नहीं आएगी। अजीत, ये आवाज कहां से आ रही है? पता नहीं यार। अजीत, आवाज शायद बेडरूम से आ रही है। ये दरवाजा अपने आप खुल कैसे गया? ये सब क्या हो रहा है? ये दरवाजा बंद कैसे हो गया? ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा अजीत। कुमार, तुम मुझे पहचानते नहीं? अर्चना? हाँ, तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी विजय को खत्म करने की, लेकिन तुम ऐसा कर ना सके। अजीत, दुनिया में होशियार से होशियार इंसान भी कुदरत के इंसाफ से नहीं बच सकता। मगर मैं तुम्हें क्या कहूं, तुम तो ना ही एक इंसान, ना दोस्त, ना ही एक अच्छे प्रेमी हो। मैं हैरान हूं कि बरसों तुम्हारे साथ रहने के बाद भी मैं तुम्हारे इस खिलौने रूप को देख ना सकी। अजीत, हम अच्छे दोस्त थे, सुख दुख बांटने वाले, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होने वाले।
मैं समझती थी कि तुम और कुमार मेरी डोली को कांधा दोगे, मुझे प्यार से विदा करोगे, मगर तुमने तो मुझे अर्थी पर बिठा दिया। अर्चना, मैं बहक गया था अर्चना। मुझे ऐसा लगता था मैं जिस चीज की तरफ इशारा करूंगा वो चीज मुझे मिल जाएगी, लेकिन जब मैं तुम्हें नहीं पा सका तो फिर गुस्से में मैंने तुम्हें मार डाला। तब तो तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, अगर अदालत में मेरा मुकदमा चलेगा तो तुम्हें फांसी की सजा होगी, क्योंकि तुमने एक सोची समझी स्कीम के तहत मेरा खून किया है। माफ कर दो। अभी कुछ देर में यहाँ पुलिस आ जाएगी। नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी कि जिस मूर्ति से तुमने मुझे सर पर मारा था, उसकी चोट, उसकी तकलीफ कितनी भयानक थी, और ये काम तुम खुद करोगे। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो प्लीज। अजीत, मैं तुम्हें जाने दूंगी, मगर कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा। नहीं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं पैसे से कानून को खरीद लूंगा और अपनी जान बचा लूंगा। प्लीज मुझे ऐसे जाने दो। नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम जैसे पैसे वाले लोग ऐसा ही सोचते हैं। न्याय कभी नहीं बिकता, क्योंकि न्याय कभी बिक ही नहीं सकता है। देखो उस मूर्ति को, वो भी न्याय के लिए तैयार है। देखो, उस दिन मैं बहुत गुस्से में था। ये सब जो भी हुआ बहुत गुस्से में हुआ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो अर्चना। अजीत, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। अजीत, 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 दरवाजा खोलो, मैं जानता हूं कि तुम अंदर हो। अर्चना, इसे अपने किए की सजा मिल गई, पर यह सजा बहुत कम थी। जो लोग दो प्यार करने वालों को जुदा करते हैं, उन्हें तो भगवान भी माफ नहीं करता। मैं जा रही हूं विजय।